अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये भाई है अम्मी के घर की कुछ क्लिप्स थी जो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की थी। यहाँ पे भाई अम्मा के हाथ की हमने बिरयानी खाई बहुत टाइम के बाद, और हमें तो बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आया। जो कहते हैं ना कि काफ़ी टाइम के बाद जब कोई चीज़ खाने को मिले तो जो कहते हैं ना स्वाद आ गया, बस वो आ गया था हमें उस दिन। क्योंकि अम्मी ने बड़ी ही मज़े की बिरयानी बनाई थी अपने हाथ की खा खा के, या सिस्टर्स के हाथ की खा खा के ना। तो बस ना थोड़ा सा उकता गए थे, तो हमने कहा कि अम्मा आज आप अपने हाथ की बिरयानी हमें खिलाएं। तो भाई अम्मा ने हमें बड़े ही मज़े की बिरयानी खिलाई थी, और हमें तो भाई बड़ा ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे भाई अम्मल जो है ना अम्मा के पास खड़ी होकर ना बातें कर रही थी उनसे। बस ना आजकल वो बड़ा ज़्यादा टटर टटर करती है, क्योंकि नया नया बोलना शुरू किया है ना, तो बस बहुत ही ज़्यादा बातें करती रहती है। और यहाँ पे भाई ये देखे बिरयानी की लुक कितनी मज़ेदार लग रही है। और मेरी तो आदत है कि जब बिरयानी बने ना तो मैं तो हाथ से खाती हूँ, मुझे भाई चम्मच से खाने का कोई मज़ा नहीं आता। और मैं जब भी मतलब बिरयानी लाजमी हो ना जब, तो मैंने हाथ से खानी होती है बिरयानी या पुलाव, ये दोनों चीज़ें तो मैं हाथ से खाती हूँ। लेकिन जो बाकी की चीज़ें होती हैं, दाल चावल या कोई दूसरी चीज़ होती है, तो वो मैं स्पून यूज़ करती हूँ। लेकिन बिरयानी का मुझे मज़ा भाई हाथ से खाने का आता है। और अम्मी की तरफ जब मैं थी तो छोटे छोटे काम कर रहे थे अपनी मीरब रानी के भी। तो यहाँ पे मैं और अम्मा आ गई थी वहाँ पे मार्केट, क्योंकि मीरब ना अब रात को बड़ा ज़्यादा तंग करती है, तो उसके लिए हमने अब लेनी थी कैरी। तो क्या कहते हैं भाई, कैरी कैसी अच्छी रहती है। मैंने तो तीनों बच्चों की तरह दफ़ा ना अलग अलग कैरीज ली थी, लेकिन मुझे ना जो मज़ा आया ना एंड वाले बच्चे की दफ़ा, मुझे जब वो कहते हैं ना कि सब चीज़ें एक्सपीरियंस करके एंड वाला बच्चा जो है ना खुद बहुत पल जाता है। तो बस यही हिसाब था कि जब एंड वाला मेरा बच्चा था ना, जैसे कि अमल थी, ठीक है, वो जो कैरी थी ना वो बड़ी आरामदेह थी, ठीक है। लेकिन जो मैंने हया की दफ़ा ली, मुझे उसका भी कोई सुकून नहीं था कैरी का। जो मैंने अजान की दफ़ा ली वो भी मेरा भाई बैड एक्सपीरियंस ही रहा था। और ये तीसरी दफ़ा जब मैंने अमल की दफ़ा ली ना कैरी, वो बहुत अच्छी रही थी। तो मैंने फिर अम्मी को यही बोला कि मीरब के लिए भी ना आप वैसी ही कैरी लो, वो बहुत इजी रहता है बंदा। ये देखें ज़रा, इस स्टाइल की ये कैरी थी, ये आप देख सकते हैं, ये देखें। और मैंने पर्पल कलर सेलेक्ट किया था एज़ यूजुअल ना, लड़कियों को पिंक 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 पिंक। तो मैंने उसको भाई को बोला, मैंने कहा नहीं तुम पर्पल कलर दो, हमने पर्पल कलर ही लेके जाना है। तो उसने भाई हमें पैक कर दिया था, और हमने ये रिक्शे पे मैंने और मामा ने इसको बिठाया, और हम लोग इसको घर लेके आए, ताकि जो हमारा बेबी है ना भाई आराम से सोता रहे और हमें भी आराम से सोने दे। तो भाई हम नेक्स्ट डे आ चुके थे घर। तो ये वहाँ की बस थोड़ी सी क्लिप्स थी, बच्चों को मैं नाश्ता करा रही थी। बस यही लगा रहता है भाई आजकल, अम्मा के घर पे जाओ घर पे आओ, क्योंकि कुछ एहसान भी जाने वाले हैं, तो उनकी भी कुछ चीज़ें वगैरह लेनी होती है, तो फिर मुझे बाज़ार जाना पड़ता है। तो फिर मैं बच्चों को तो हर टाइम साथ नहीं लेके जा सकती, क्योंकि बच्चे तो बड़ा ज़्यादा तंग करते हैं। तो फिर मुझे अम्मी की तरफ उनको छोड़ना पड़ता है। तो बस इसी तरह ही फिर कुछ अम्मी के काम होते हैं, तो फिर मुझे जाना पड़ जाता है। मेरी अम्मा भी अकेली हैं, मैं भी अकेली हूँ, तो बस जब मुझे काम होता है तो मैं अम्मी की तरफ चली जाती हूँ, और जब अम्मा को काम होता है तो फिर भी मुझे अम्मी की तरफ जाना पड़ता है कि भाई ये काम करना है और ये नहीं करना है। इसलिए हमारा भाई आना जाना लगा ही रहता है, और कुछ अरसलान इधर हैं तो कुछ ज़्यादा आना जाना है। अब वो जब बाहर चले जाएंगे तो बहुत ही कम हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे भाई आज मैंने कपड़े धोए इतने ज़्यादा, इतने टाइम के बाद मैंने मशीन लगाई थी, और समझ लो कि आज तो मैं फुल थक गई थी। पहले तो मेरी इरसान थोड़ी बहुत हेल्प करा देते थे, मतलब कपड़े ऊपर लेके चले जाते थे कि मैं डाल दूँ, जाके छत पे धो, वो मैं लेती थी। लेकिन आज मैंने सब कुछ खुद किया, और आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा कपड़े। मैं कहती हूँ मैं इतना थक गई थी ना आज, इतना मैं थक गई थी कि बस ना मेरी कमर दुख के रह गई थी। कुछ अम्मल सुबह की उठी हुई थी, मैंने सुबह सुबह मशीन लगा ली थी हया को स्कूल भेज के, ठीक है। और उसके बाद 7 बजे अमल भी उठ के बैठ गई, तो फिर मैंने मशीन तो लगा ली थी, अब मुझे धोने तो पड़ने थे कपड़े। तो बस फिर मैं एक दफ़ा अमल को उठा के ऊपर जाती, फिर मैं कपड़े लेके जाती। इस तरह मेरे कई चक्कर आज छत के भाई लग गए। मेरी तो सही जो वाली एक्सरसाइज होती है ना वो मेरी हुई है, और इतना
रात में मुझे तंग करती रही है ना, और ये उतनी ऊपर हवा चल रही थी ना बड़ी ज़्यादा, तो मैंने ये सारे क्लिप्स भी अटैच कर दिए थे कि कहीं भाई हमारे कपड़े उड़ के किसी दूसरे के घर में ना चले जाएं। और ये मैं नीचे आई तो भाई बच्चों को मैंने फिर मिल्क शेक बना के दिया, क्योंकि नाश्ता तो वो पहले कर ही चुके थे। अब उनके फीड का टाइम था तो मैंने उनको मिल्क शेक बना के दिया, क्योंकि मौसम पता है अब चेंज हो चुका है और अजान को वैसे भी मिल्क शेक बड़ा ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं फिर उसके लिए ना मिल्क शेक लाजमी बनाना का बनाती हूँ या मैंगो का, क्योंकि वैसे तो वो फ्रूट खाना पसंद नहीं करता। तो बस इस तरह वो फिर ना मिल्क शेक बहुत अच्छी तरह पी लेता है। तो यहाँ पे भाई ये देख सकते हैं कपड़े ढेरों ढेर, अब मैं इसको उतार के ले आई थी। अब इसको जब मैंने लगा के अलमारी में रखना है ना, तो भाई ये भी बड़ी मेहनत का काम होता है। और मुझे ना इस चीज़ की इतनी आलकस होती है ना कि बस जब मुझे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिले ना, तो फिर मैं ये काम करती हूँ तय लगाने वाला। और यहाँ पे भाई हम लोग आ गए थे, अरसलान की थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी, उन्होंने शूज़ वगैरह देखने थे, तो यहाँ पे हम लोग मार्केट में आ चुके थे शूज़ वगैरह देखने। काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी और डिस्काउंट पे शूज़ लगे हुए थे, तो बहुत अच्छे ना कंफर्टेबल शूज़ अरसलान को मिल गए थे। और यहाँ पे हमने फिर ये बेल्ट वगैरह देखे, बेल्ट, और उसके बाद उन्होंने और अपनी छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, तो उन्होंने वो ली। मैं इनके साथ खुद गई हुई थी ताकि ये जल्दी फारिग हो जाए। अगर इनको मैं अकेले भेजूँ ना, भाई सब मियाँओं का शायद यही हाल होता है। आप लोग भी मुझे बताइएगा आपके मियाँ भी ऐसे करते हैं। मेरे मियाँ तो जाते हैं ना शॉपिंग करने, भाई वापस जल्दी नहीं आते, पूरा पूरा दिन लगा आते हैं। तो मैंने तो फिर ऐसा किया कि मैं इनके साथ खुद चली गई शूज़ लेने। मैंने कहा मैं आपके साथ खुद चलती हूँ और आपको मैं ना पसंद करवा दूँगी जल्दी। तो हम लोग 1 घंटे में भाई वापस आ गए, और ये कि खुद जाते तो बड़ा टाइम लगाते। ये था भाई आज का व्लॉग। अगर पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।